जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। नया पैम्पर्स पैंट्स कीमत अब बहुत कम हो गई है। नंबर 1 चॉइस ऑफ मॉम्स फॉर हेल्थी स्किन। जिन गद्दारों को आपने सिंध हाउस में रखा है, इंशाअल्लाह उनको हम अपने अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। इलाका मजिस्ट्रेट से शख्सी जमानत मिलने के बाद रिहाई अमल में आई। थाना सेक्रेटेरिएट के SHO का सिंध हाउस पर हमले के मुकदमे की दरखास्त वसूल करने से इनकार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन के मुताबिक सिंध हाउस की इंतजामिया और रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल ने दरखास्त दी थी। सिंध हाउस जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पुलिस नफरी तैनात, गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद, छोटे दरवाजे की मुरम्मत कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रकीन कौमी असम्बली फहीम खान और अताउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज कारकुनों के साथ इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमला किया। डंडा बरदार कारकुन सिंध हाउस के अंदर घुसे, लाते मार मार कर सिंध हाउस का छोटा गेट तोड़ दिया। लोटे उठाए मुजाहिरीन ने धमकी दी कि यहाँ बैठे गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बाद में पुलिस ने दोनों अरकान कौमी असम्बली समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया, लेकिन मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने MNAs को चंद मिनटों में छुड़वा लिया। अरकान 7 रोज के अंदर गैर मशरूत मुआफी मांगकर पार्टी में वापस आ जाएं। इसके बाद जवाब न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस आज जारी किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक 13 मुनहरिफ अरकान ने शोकॉज नोटिस पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर आजम की जेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में मुनहरिफ अरकान ने असम्बली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर मुशावरत की जाएगी। सिंध हाउस में पेश आए वाक़े, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। माइनस इमरान की तजवीज हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और उनके MNAs ने दी। इसी से मालूम होता है कि असल मसला इमरान खान है। बिलावल भुट्टो के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान के बाद मुल्क का नया वजीर आजम मुस्लिम लीग नून से होगा। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। बोले कौमी हुकूमत शहबाज शरीफ की तजवीज है, उस पर दीगर जमातों से बात नहीं हुई। पैसे के इल्जाम में सच होता तो उनके इत्तेहादी उनके साथ होते। कौम को मुबारकबाद कि ये हुकूमत खत्म हो चुकी। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, अब दहशत फैलाना चाहते हैं। सिंध हाउस पर हमला हुआ तो वहां मेहमान मौजूद नहीं थे। सिंध हाउस पर हमला दहशत गर्दी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। MNAs का हक है कि वो जहां दिल चाहे रहे। तहरीक
इंसाफ के बानी रुकन और कराची से MNA नजीब हारून ने वजीर आजम इमरान खान से वजारत उज़्मा की कुर्बानी मांग ली। कहा पार्टी के अंदर किसी और रहनुमा को सामने लाया जाए जिस पर पार्टी और इत्तेहादियों का इत्तेफाक हो। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि 2008 और 2013 की असम्बलियों ने एक भी वजीर आजम के हटने के बाद भी मुद्दत मुकम्मल की। ये रिवायत जारी रहनी चाहिए। एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान का कहना है कि अब बात वजीर आजम के इस्तीफे से आगे बढ़ गई है। उनका कहना था कि अब चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए आमिर खान ने कहा कि आज की तारीख तक हुकूमत के साथ है और हमें कोई जल्दी नहीं है। आखिरी वक्त तक इस चीज को देखेंगे जिसमें अवाम की बेहतरी है। माइनस इमरान के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा 3 बड़े खानदानों को माइनस कर दें तो अपोजिशन से बात करने को तैयार हैं। तीनों अपोजिशन लीडर उन लूटे हुए माल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ आलमी साजिशों का शिकार है। बैरूनी कुव्वतें तहरीक इंसाफ को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। फतेह जंग इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस साइन बोर्ड से टकरा गई। 3 अफराद जहां बहक 15 से ज्यादा जख्मी हुए। मुसाफिर बस डेरा गाजी खान से रावलपिंडी जा रही थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान से 2 हफ्ते पहले 1 किलो बेसन की कीमत में 30 रुपए और 1 किलो चावल की कीमत में 25 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। मुल्क में घी 1 हफ्ते के दौरान 27 रुपए 18 पैसे फी किलो महंगा हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 37 पैसे महंगा। प्याज, बीफ, मटन समेत 29 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, दाल माश, दाल चना समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.36% कमी रिकॉर्ड की गई। नेपरा ने बिजली 5 रुपए सस्ती करने के वजीर आजम रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। नेपरा के फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनियों पर होगा। 106 अरब रुपए का ये रिलीफ मार्च, अप्रैल, मई और जून के बिलों में फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। मलिका कोहसार, मरी और गिरदोनवाह के इलाकों में मूसलाधार बारिश। पेशावर, स्वाबी, मर्दान, लोअर दीर और शिमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 39,067 टेस्ट किए गए, जिसमें से 483 मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए आज से मेहमानों की पाकिस्तान आमद। तमाम मजहबी सियासी जमातें इस्लामाबाद में 24 मार्च तक जलसे, जुलूस और मुजाहरों से गुरेज करें। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की अपील। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Comment on that? I don't know why you say that. We have a long relationship with Pakistan, and that is a relationship will continue through diplomatic channels. So I don't have any more comment on that. इमरान खान की जानिब से गुलामी न करने के बयान पर तर्जुमान व्हाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। कहा कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, सिफारती जराए से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जारी रखेंगे। अमरीकी सदर बाइडन वजीर आजम इमरान खान की टेलीफोन कॉल की दरखास्त क्यों नहीं ले रहे? तर्जुमान व्हाइट हाउस से पाकिस्तानी सहाफी के सवाल पर जैन साकी ने कहा कि उनके पास फोन कॉल की दरखास्त से मुतालिक तफसीलात नहीं है।
इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर तलाल गोपांग ने भी बगावत कर दी। दावा किया कि हुकूमत के 30 से ज्यादा MNA अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में कर देंगे। हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आमिर गोपांग ने सूरह यासीन पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्होंने किसी से ना 1 रुपया लिया और ना ही उन्हें ऐसी पेशकश की गई। PTI के रुकने कौमी असम्बली अफजल खान ने वीडियो बयान में कहा कि उन्हें अदम एतमाद में वोट के लिए किसी ओहदे या पैसे का लालच नहीं दिया गया। ज़मीर की आवाज के मुताबिक वोट का फैसला करेंगे। वजारत कानून ने मुनर्रिफ अरकान को 5 साल के लिए नाअहल करने का ऑर्डिनेंस लाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून ने अटॉर्नी जनरल के ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे पर एतराज लगा दिया। वजीर कानून ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए मेंबर पार्लियामेंट को नाअहल नहीं किया जा सकता। नाअहली सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट के जरिए हो सकती है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि नाअहली के ऑर्डिनेंस का कोई मुसव्वदा भेजा ही नहीं गया। क्या स्पीकर PTI अरकान को वजीर आजम के खिलाफ वोट डालने से रोक सकते हैं? क्या वोट डालने से पहले ही बागी अरकान नाअहल हो सकते हैं? हुकूमत का फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने और बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इमरान खान की 27 मार्च को डी चौक में भरपूर इज्तिमा की तैयारियों की हिदायत। वफाकी वजीर इत्तेहाद फवाद चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हो तो उनके वोट की क्या हैसियत होगी। पैसों के बदले वफादारियां बदलने वालों के वोट की कानूनी हैसियत क्या है? क्या वफादारियां बदलने वालों को दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी? अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि वजीर आजम को मशवरा दिया है कि सिंध में गवर्नर राज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नर राज के निफाज का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पीर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। वफादारी तब्दील करना एतमाद तोड़ना है। जुर्म से पहले जुर्म को रोका जाए। रेफरेंस में 63A से मुतालिक 2 बुनियादी सवालात पर अदालत की राय मांगी जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे और चंद अरकान असेंबली की ब्लैकमेलिंग से सियासी जमातें कैसे निकले, मौजूदा आईनी स्कीम में रहते हुए वफादारी तब्दील करने को कैसे रोका जा सकता है। अदालती राय तक रेफरेंस को बुनियाद बनाकर स्पीकर अदम एतमाद की कार्रवाई रोकने के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि स्पीकर ने इससे मुतालिक उनसे कोई राय नहीं मांगी। PTI के रहनुमाओं ने टीवी टॉक शोज में मुखालिफिन को गालियां देना शुरू कर दी। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने एक टीवी प्रोग्राम में मुनहरिफ MNA रमेश कुमार को बार बार गाली दी। एक और प्रोग्राम में PTI के रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा भी आपे से बाहर मुनहरिफ अरकान को अंग्रेजी में गालियां देती रहीं। शहबाज गिल और आलिया हमजा की गालियां ऐसी नहीं हैं कि कौमी टीवी चैनल पर उन्हें दोहराया भी जा सके। लोअरदीर में वजीर आजम इमरान खान के जलसे और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने वजीर आजम इमरान खान को 50,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। वजीर आजम को 22 मार्च तक जुर्माना जमा करवाने की हिदायत। वजीर आला महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान समेत वफाकी वज़रा को भी जुर्माने। वजीर आजम के 20 मार्च को मुजव्वज़ा दौरे मालाकंड से मुतालिक भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजीर आजम के स्वात जलसे के खिलाफ नोटिस पर वजीर आजम या उनके वकील डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के सामने पेश नहीं हुए। DMO स्वात ने इमरान खान को 21 मार्च को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जहांगीर तरीन की रिहायशगाह पर ग्रुप का इजलास। तरीन ग्रुप के सिंध हाउस पर दावे की मजम्मत। इलामिया में कहा गया कि हुकूमती ईमा पर सिंध हाउस का घेराव और तोड़फोड़ पर तशवीश है। इजलास से जहांगीर तरीन ने टेलीफोनिक खिताब किया। जहांगीर तरीन ने सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त का इंदिया देते हुए ग्रुप अरकान को मुत्तहिद रहने का पैगाम दिया।
विफाक के साथ पंजाब में भी तब्दीली की तैयारी। नाराज अरकान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्तीफे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि पीर तक बुज़दार ने इस्तीफा ना दिया तो मजीद बातचीत नहीं होगी। नाराज अरकान की डिमांड पर हुकूमती वफ्द वजीर आजम को ब्रीफ करेगा। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस अरकान कौमी असम्बली को जारी कर दिया गया। अरकान को आगाह किया गया कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस मौसूल हो गया है। इससे पहले अपोजिशन जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत में मुतालबा किया था कि तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान में फौरी तकसीम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत। सदर एहसन भून ने कहा है कि उनके खदशात दुरुस्त साबित हुए। इन्हीं खदशात पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की। हुकूमत मुनहरिफ अरकान पर सबूत के बगैर इल्जाम लगा रही है। अगर सबूत है तो सामने लाए जाएं। इस्लामाबाद में लेडी पुलिस कांस्टेबल की पुरअसरार मौत। पुलिस के मुताबिक लेडी कांस्टेबल दिन 11 बजे बैंक गई। 3 बजे मौत की इत्ला मिली। लेडी कांस्टेबल की लाश का पोस्टमार्टम करा लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए आईजी ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। 12 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी। मैंने अपनी बच्ची का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि मैं की लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे और मेरे शौहर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लग गया था। हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे थे, हर वक्त इसी में लगे रहते थे। बस इसी वजह से परेशान होकर मैंने ये कत्ल कर दिया। कराची में 22 दिन की बच्ची के कत्ल में मां मुलव्विस निकली। पुलिस का दावा, मुलजमा ने एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस को बयान में कहा है कि बच्ची रात को सोने नहीं देती थी, जिस पर शौहर से झगड़ा रहता था। डकैती का रंग देने के लिए घर में सामान बिखेर दिया था। मवेशियों में जिल्द की बीमारी लंपी स्किन जनूबी पंजाब में भी रंग दिखाने लगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुतासरा मवेशियों की तादाद में तेजी से इजाफा। व्यापारी परेशान। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी। इफ्तिताही सेशन में मोहनजोदाड़ो की तारीख पर मबनी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। दूसरे रोज आज अदब, फलसफा, सेहत और दीगर मौजूआत पर सेशंस होंगे। नॉर्वे में तरबियती मश्क के दौरान लापता होने वाला अमेरिका का फौजी तैयारा बहरे मुंजमद शिमाल में गिर कर तबाह हो गया। तैयारे में अमले के 4 अरकान सवार थे। किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। चीन के सदर शी और अमरीकी हम मनसब जो बाइडन के वीडियो लिंक पर 2 घंटे बातचीत। बाइडन ने खबरदार किया कि चीन ने रूस का साथ दिया तो न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया के रद्दमल के लिए तैयार रहे। सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के सिक्योरिटी तहफुजात दूर किए जाएं। रूस पर पाबंदियां नहीं तो आलमी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सर्द जंग की ज़हनियत तर्क की जाए। आलमी इदारा सेहत का कहना है कोरोना वबा भी खात्मे से दूर है। तर्जुमान WHO मार्गरेट हैरिस का कहना है कोरोना वबा का खात्मा भी बहुत दूर है। कुछ मुल्कों में रवां हफ्ते कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। दुनिया अभी कोरोना वबा के वस्त में है। लियारी में बॉक्सिंग ट्रायल्स के दौरान जहां बहक होने वाले बॉक्सर 19 साल ताहिर अली की तदफीन। सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत ट्रायल्स में ताहिर अली गर्दन पर मुक्का लगने से जख्मी हुए थे। इवेंट में फौरी तिब्बी इमदाद का कोई इंतजाम नहीं था, जिसके बायस इंतकाल कर गए। नौजवान बॉक्सर ताहिर अली इंटरनेशनल बॉक्सर बनना चाहते थे, लेकिन गफलत या सहूलियात की कमी ने नौजवान के सारे ख्वाब छीन लिए। औरंगी टाउन कराची में नौजवान बॉक्सर की मौत ने सबको सोगवार कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन करेंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 21 मार्च से शुरू होगा।
2 रोजा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जारी। पहले रोज खिलाफत उस्मानिया, मिस्र की तहजीब पर सेशन, लाहौर के इर्तकाई सफर पर सेशन हुए। हिस्पानवी फनकार ने रिवायती साजों पर फन का मुजाहरा किया। शौहर परस्ती के विकार को बुलंद करने के लिए अपने अरमानों का गला नहीं घोटा। अपने कराए के पांव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घुंघरुओं की तरह बजने लगे। नजारों गवा रहना तो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। वादा करें अपना कभी बिछड़ेंगे हम दोनों। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की तारीख जब भी लिखी जाएगी, शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली का नाम नुमाया होगा। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।